हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनु आज आपके लिए कुछ और न्यू लीगल टर्म्स लेके आई हूँ जो इस प्रकार से हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ बेंच। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेंच? बेंच, द वर्ड रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ ऑल द ग्रुप ऑफ जुडिशरी। जितने भी जुडिशरी में कोर्ट के अंदर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बेंच कहते हैं। तो उस बेंच में क्या है? सिंगल बेंच भी हो सकता है, डबल बेंच भी हो सकता है, ज़्यादा जजेस की भी बेंच हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ बार। बोथ द वर्ड्स आर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड। एक तरह से अगर देखा जाए तो बार मीन्स जितने भी अधिवक्ता होते हैं किसी भी डिवीज़न में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो सबको कलेक्टिव फॉर्म में जिन्होंने जितने भी एडवोकेट्स होते हैं सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है, तो एक ग्रुप बन जाता है। जितने भी जो अधिवक्ता है उनको एक कलेक्टिव फॉर्म में हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्पाउस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पाउस? स्पाउस क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो स्पाउस वर्ड है उसके अंदर दोनों ही वर्ड इन्वॉल्व है, हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बाइगेमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइगेमी? बाइगेमी मीन्स द्विविवाह। अगर कोई सपोज कीजिए, अगर एक व्यक्ति अपने दूसरे लीगली वेडिड जो स्पाउस है उसके होते हुए दूसरी मैरिज कर लेता है विदाउट टेकिंग एनी डिवोर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बाइगेमी। बाइगेमी मीन्स if one spouse get another marriage, even the first legally wedded spouse is surviving. So this is the meaning of बाइगेमी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेसपास। ट्रेसपास मीन्स किसी के घर में घुस जाना विदाउट टेकिंग द परमिशन। इफ समबडी एंटर इनटू द हाउस ऑफ अनदर पर्सन, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेसपास। और किसी के घर में घुस रहा है इसलिए क्या हो गया? वो हाउस ट्रेसपास। तो ट्रेसपास किसी के सपोज करो घर नहीं है, घर में कोई बिल्डिंग नहीं हुई है, फिर भी उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, कोई बिल्डिंग है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास, है ना। तो किसी के इस तरह से एंट्री कर जाना किसी के घर में, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाउस ट्रेसपास कहते हैं, हाउस ट्रेसपास कह सकते हैं। और इसी तरह से क्रिमिनल ट्रेसपास या क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास होता है। तो क्रिमिनल इंटेंशन से किसी के घर के अंदर एंट्री कर लेना क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास या क्रिमिनल ट्रेसपास कह सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज attachment. What is the meaning of attachment? Attachment means the seizure of the person, goods, or goods, whether that is the may be movable or immovable. तो जब कोर्ट किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन लगा देती है तो उसको रिकवर करने के लिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिकवर करने के लिए उस व्यक्ति से रिलेटेड जो वस्तु होती है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, तो उनको कोर्ट अपने कब्जे में ले लेती है, कोर्ट अपनी कस्टडी में लेती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल दीज आर वेरी सिंपल लीगल टर्म्स। फॉर द मोर लीगल टर्म्स एंड फॉर द मोर लीगल अपडेट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।